नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे नए मार्केट क्या लगता है कि वीडियो में। अभी राजू जी, आज तो जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं फ्राइडे, उस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है और एज पर कैंडलस्टिक मार्केट ने अपना पिछले 4-5 दिन का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था जहां पे वो होल्ड कर रहा था वो भी ब्रेक कर दिया है। तो अभी आज के वीडियो में आप हमें बताइए कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स पे हमें ध्यान रखना चाहिए, खराब लेवल में खराब अगर मार्केट और गिरता है तो कहाँ तक हमें देखना चाहिए, और ऐसे खराब मार्केट में कौन से सेक्टर अभी भी है जहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए स्टॉक्स के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो लास्ट वीक जो है हम अकेले थे तो काफी मिस किया आपको। जैसा लास्ट वीक में जो हमने बात किया था ना, आप नहीं देखे कि निफ्टी जो है एक ऐसे लेवल पे है, हाँ, मेक और ब्रेक था। ओके। और किस लेवल के नीचे अगर आएगा तो उसके नीचे हम बात किए थे कि हाँ कि 400 के नीचे अगर आता है तो एक फॉल आपको आप मिल सकता है, और अकॉर्डिंग मतलब वैसे ही हो रहा है। ओके। अब आज जो एनालिसिस जो है ना, ये सब पे हम बात करेंगे कि कौन सा लेवल पे आपको ध्यान देना चाहिए हर चीज। लेकिन स्टार्ट करेंगे वही एसेट क्लास एनालिसिस से, फिर सेक्टर एनालिसिस, फिर ब्रेथ, फिर स्टॉक, और ये सब पे बात है। तो आप ये अगर ये चार्ट अगर देख रहे हैं तो कि ये गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 का चार्ट है। ये एक ऐसे लेवल पे फिर से आ गया है, ये अभी मेक और ब्रेक हो गया है। मेक और ब्रेक आ गया है, और इसका मेक और ब्रेक होना बहुत जरूरी है। वैसे स्ट्रक्चर तो इसका अच्छा दिख रहा है। करेक्ट। और ये केवल है अगर डी स्मार्ट के ऊपर अगर ये गया, ये लाइन के ऊपर, तो ये इंडिकेशन जो हो जाएगा कि कमोडिटी इक्विटी को आउट परफॉर्म करना शुरू कर देगा। अच्छा, अब कमोडिटी में कौन सा, गोल्ड या सिल्वर, वो हम बात करेंगे कि यहाँ की कैसे, और इसमें नहीं, एक अलग वीडियो उसके बनाएंगे कि कैसे ये करते हैं, उस पर बात कर लेंगे। ठीक है। बट यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ की गोल्ड एक आउट परफॉर्म कर रहा है अभी भी इक्विटी को। इस डी स्मार्ट के ऊपर में अगर जाता है तो क्लियर आउट परफॉर्मेंस होगा। इक्विटी की तरफ थोड़ा अब कम होना चाहिए। ये जीएस कंपोजिट जो है वो भी पॉजिटिव। लास्ट वीक हमने बताया था कि यहाँ पे ये सपोर्ट लिया। जैसे गोल्ड अगर देख रहे होंगे तो रेजिस्टेंस, तो ये एक सपोर्ट के करेक्ट है डी स्मार्ट के, और वहां से हुआ। सो इस लेवल पे समझ में आया कि अभी भी लोगों को इक्विटी में रिस्क लग रहा था, और वही हुआ। ओके, बिकॉज इक्विटी ये जो है ना, गोल्ड आउट परफॉर्म किया। करेक्ट। ये अगर यूएसडी INR यहां पे भी सेम दिख रहा है, गोल्ड जैसा ही बन रहा है यहां पे। अब इक्विटी के लिए ये तीनों सिनेरियो अगर हम देखें तो अच्छा नहीं है, खराब है। राइट। जो बन रहा है, फॉर्मेशन जो बन रहा है। अब ये अगर अच्छा कब हो जाएगा, अगर यहीं से प्राइस अगर मूव हो गया, ये RS चार्ट जो है ना मूव होके डबल बॉटम सेल अगर बनना शुरू हो जाता है ये तीनों ही एसेट क्लास में, तो दैट विल बी अ गुड साइन। अब हम आ जाते हैं निफ्टी के लिए। सो निफ्टी एग्जैक्ट अपने डी स्मार्ट के लेवल के पास खड़ा है, और वो डी स्मार्ट का वैल्यू क्या है ये देखना इंपॉर्टेंट है। सो 25,097, सो अप्रॉक्स 25,050 आप 90 और के पकड़ के चलो। अगर जिस दिन इसके नीचे क्लोज दिया सो ये क्लियर इंडिकेशन हो जाएगा कि अब इक्विटी अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया। करेक्ट। तो ये आपका ओवरऑल एसेट क्लास की बात हुई। अब हम आ जाते हैं निफ्टी 50 का एक चार्ट आपको दिखाते हैं। ये चार्ट क्यों एक इंटरेस्टिंग रीडिंग, अगर आप देखोगे इसको एंकर पॉइंट बोलते हैं। करेक्ट। अगर ये टॉप, ये जो बॉटम है ना, बॉटम से टॉप पे हम ड्रॉ किए। ओके। लास्ट वीक हमने जो है कि एग्जैक्ट एंकर पॉइंट पे जाके ये रुका। ये क्या इंडिकेट करता है, ये ब्लैक लाइन जो आपको जो दिख रहा है ना, ये इंडिकेट करता है कि यहां से और यहां तक के बीच में मैक्सिमम टाइम एक्स और ओ इस लाइन पे रो पे बना है। ओके। तो एक्स और ओ बनने का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया वो। करेक्ट। अगर प्राइस उसके नीचे है मतलब टग ऑफ वार जो जिसको बोलते हैं क्या, कि मतलब उधर जो है ना जो सबसे ज्यादा प्रिंट हुआ, तो वो क्या है 26,000 और 25,000। करेक्ट, यानी 26,100 आप 26,000, हाँ करेक्ट, 26,000 के करीब में बदल हुआ, और एग्जैक्ट वहां से लिया और ये फॉर्म हुआ एंकर कॉलम है, बेरिश एंकर कॉलम। उसके बाद डबल बॉटम सेल भी बना, उसके बाद कंटिन्यू, फिर डबल। एक होप जो दिया था, हाँ वो यहाँ पे था, ये यहाँ पे होप दिया था, बट ये होप तब होता जब ये डबल टॉप बाई आ जाता, नहीं दिया उसने, और फिर जैसे कॉलम रिवर्स दिया ये इंडिकेशन था कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। तो वो बेरिश एंकर कॉलम का टारगेट भी एक 25,032 जो अभी भी ओपन है, कंजर्वेटिव,
और अगर उसके नीचे अगर लगाएंगे तो और हो सकता है, बट 32 अभी हो 32 तक रुक जाए। और मुझे लगता है नीचे आप लगाओगे तो वो उसका समवेयर अराउंड ये लेवल के आसपास उसका टारगेट आएगा। एक काम करते हैं, वो भी आप बोल रहे हो तो लगा देते हैं। अच्छा। सो 24,586 के करीब में आ रहा है। करेक्ट। अब रही बात, ये एंकर कॉलम इतना ये भी फॉर्म हुआ है, तो क्या हो सकता है कि पॉसिबल एक थोड़ा आपको कहीं रिट्रेस कभी मिल जाए किसी दिन और फिर डबल बॉटम से, बट खराब तो ओवरऑल मार्केट अभी खराब कंडीशन तो दिख रहा है। अब जो बैंक निफ्टी की अगर हम देख लें तो बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। फर्स्ट टाइम यहाँ डबल बॉटम सेल मिला है, लेकिन अभी भी एमए के ऊपर है। करेक्ट। तो ट्रेंड जो है, सेटअप अगर बात करें कि ट्रेंड बुलिश है, पैटर्न बेयरिश हो गया, तो सेटअप न्यूट्रल है। मतलब आप बुलिश के साइड मत रहो ना बेयरिश के साइड, थोड़ा सा शांति रखो। बैंक निफ्टी में देखो कि क्या ट्रेंड इसके नीचे अगर आता है और ट्रेंड का जो 60,100 के नीचे अगर आता है तो फिर कुछ आपको दिखेगा पोजिशनल बेसिस। करेक्ट। बट ओवरऑल अभी भी ट्रेंड बुलिश है। So, मतलब बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा बुलिश साइड में है। Exactly. जबकि निफ्टी तो क्लियर कट बेरिश बन रहा है। अब नेक्स्ट बुलिश इसमें कब आएगा मालूम है? अगर इसके ऊपर डबल टॉप बाय 61,350 के। करेक्ट। तो नेक्स्ट एक बड़ा रन फिर से मिल सकता है जो कि 63,000। बट अभी यहाँ पे ये सिचुएशन है कि बैंक निफ्टी को बेरिश करेगा या बैंक निफ्टी को बुलिश करेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है कि कौन किसको खींचेगा अपने तरफ। करेक्ट, कौन किसको खींचेगा। तो ये आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमने डिस्कस किया। अब हम आ जाते हैं कि यहाँ के लास्ट वीक जो है कौन सा सेक्टर और कैसा परफॉर्म किया। आप एनालिसिस में अगर आएंगे और यहाँ पे मैट्रिक्स सबसे पहले अगर हम आते हैं टेबल में हम आ जाते हैं और परफॉर्मेंस टेबल में। करेक्ट। और यहाँ पे हम NSE ऑल सेक्टर कर दें और इसको स्कैन करते हैं। ये डेट जो आपको दिख रहा है ना, आप अगर मान लो ये तो वीक का हो गया, अगर मुझे चाहिए कि बजट से लेके और अभी तक क्या परफॉर्म किया, तो 1 फरवरी अगर हम कर देते तो फॉर द पीरियड में वहां पे आ जाएगा। ठीक है। अब एक चीज देखिए, वीक के लिए अगर हम देखें तो NSE ऑल सेक्टर हेल्थ केयर में आया है, मिड स्मॉल हेल्थ केयर, निफ्टी फार्मा हेल्थ केयर, मतलब तीनों अगर हम देख लें तो हेल्थ केयर ही है। हेल्थ केयर मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, लोगों की तबीयत खराब हो रही है। और अगर आप इधर देखो तो IT, टेलीकॉम, इंडिया डिजिटल, रियल्टी, ये सब बिल जो है ना। करेक्ट। अब हम आ जाते हैं कि हाँ कि ये तो लास्ट वीक रहा, अब आगे का क्या है। इनफैक्ट अभी अपने को मंथ भी देखना पड़ेगा, बिकॉज फरवरी महीना तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। हाँ, तो फरवरी में अगर हम देखें मंथ का, तो एनर्जी जो है 11%, कंज्यूमर ड्यूरेबल 10.5, PSU बैंक, राइट, CPSE, ये सब है। और वर्स्ट कौन सा है? वो IT। मैंने मंथ इसलिए बोला ना क्योंकि अभी अपना पूरा महीना खत्म हो गया है। हाँ। अभी हम मार्च में ही जा रहे हैं, तो एक तरीके से ये वीकली के साथ मंथली भी हो जाएगा एनालिसिस। तो आज फिर जो है ना, आपने जो बोला तो सीजनलिटी भी थोड़ा देख ही लेंगे कि यहाँ की क्या इंडिकेटर। करेक्ट। सो 20% और ये सब जो है ना अपना। अब हम आ जाते हैं कि यहाँ की इसी को ये करके मैट्रिक्स में जाके अल्टीमेट PNF RS मैट्रिक्स मल्टी टाइम फ्रेम, और इसको NSE ऑल सेक्टर पे रन कर देते हैं। ओके। इसको अगर स्कैन किए तो ये क्या गया, 47 सेक्टर, एवरी सेक्टर को डिवाइड करके और कर देगा। यहाँ पे टोटल अगर हम स्कोर अगर हम यहाँ से शॉर्टिंग अगर हम करते हैं तो ये समझ आया कि PSU बैंक और CPSE ये दोनों अभी भी टॉप। ये ओवरऑल मतलब शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। राइट। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि यहाँ की कोई दूसरा सेक्टर हो, बिकॉज फार्मा हो सकता है, IT, मीडिया, स्मॉल हेल्थ, मीडिया, ये सब। बट ओवरऑल अभी भी PSU बैंक, CPSE, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी जो फरवरी में जो परफॉर्म किया था, सब कुछ वही है। करेक्ट। ओवरऑल अब हम आ जाते हैं, अगर इसी का अगर कोई एक स्टॉक अगर हम देखें कि एक काम करते हैं ना, अभी एक सडनली हेल्थ केयर सेक्टर आया, देखो 6 नंबर, मिड स्मॉल हेल्थ। हाँ। वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर करना चाहता हूं। अभी 7 और 8 मार्च को पुणे में हमारा एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है जिसका नाम है डेकमा, और ये हम लोग हर साल करते हैं। और ये बार ऑलमोस्ट 15 स्पीकर आने वाले हैं, जैसे ब्रिजेश भाई है, राजू जी है, पृथ्वी है, रश्मि जी है, रघुनाथ जी है, मैं भी हूँ, सारंग भी है। और ये टाइम हमारा जो कॉन्फ्रेंस का थीम है वो रहने वाला है एल्गो ट्रेडिंग और AI।
और यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे मेरी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेटेड फॉर्म में कर सकते हो। और मैं नहीं, जितने भी यहाँ पे स्पीकर आ रहे हैं ना, वो सारे अपनी स्ट्रैटेजी को आप कैसे ऑटोमेटेड फॉर्म में लाके सिस्टमेटिक वे में आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो वो बताने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये डेकमा में रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके कर सकते हो। तो चलिए अभी हम जाते हैं हमारे वीडियो में। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मिड स्मॉल हेल्थ केयर, क्योंकि सीपीएसई में हमने देखा है, पीएसयू में भी देखा है, ये एक नया सेक्टर आ रहा है अभी वापस से। तो इसमें टोटल जो है 30 है। अब ये 30 में से कौन सा स्टॉक? करेक्ट। अगर इनके, अच्छा ये एक चीज जो हमने निफ्टी की बात की है ना कि आके डी स्मार्ट के नीचे अब 25,100 के नीचे अगर क्लोज दिया, 97 लेवल था तो 100 के नीचे अगर क्लोज दिया तो फिर बेयरिश सेक्टर हो जाएगा। फिर हो सकता है कि ये फार्मा जो है ना डिफेंसिव सेक्टर है तो ये थोड़ा और परफॉर्म करे। करेक्ट। क्योंकि फार्मा के तरफ लोग देखना पसंद करेंगे डिफेंसिव तो उस समय डिफेंसिव सेक्टर पे आपको ध्यान देना है। करेक्ट। अब यहाँ से अगर टर्न किया तो शायद डिफेंसिव सेक्टर जो है ना एक अलग बिहेवियर होता है। अब देखिए नाटको फार्मा, वन सोर्स, एस्ट्राडम, किम्स, ग्लेनमार्क, ये सब जो है ना टॉप परफॉर्मर दिख रहा है 30 में से। जिसमें अगर हम नाटको फार्मा का अगर हम चार्ट ओपन एक थोड़ा 1-2 कर लेते हैं, अब यहाँ पे तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। करेक्ट। ये तो अभी जस्ट रैली उसने एग्जैक्टली वन सोर्स यहाँ पे है, शॉर्ट टर्म के लिए है, बट एक जो है ना ये एक जो ओवरऑल चार्ट इसका स्ट्रक्चर थोड़ा खराब दिख रहा है। ये अपॉर्चुनिटी है। ये अभी जो हमने सबसे पहले जो चार्ट देखा था उसमें जो एंकर कॉलम बना था, उसके बाद जो हम वेट करने वाले थे वो यही चीज है। तो ये यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। और जब भी अगर ये इस तरह का जो है ना, ये देखिए ये अगर 2O एट सेम लेवल है, ये ऑलमोस्ट ये दिख रहा है, या सेम है, राइट, हाँ ऑलमोस्ट, या वन बॉक्स नीचे जिसको वीक ब्रेकआउट जिसको बोलते हैं, जो निफ्टी में हुआ था, उसके बाद अगर डबल टॉप ये आ गया ना, मतलब ये इसका मतलब कि ये बेयर का जो है ना स्ट्रेंथ खत्म है। और उसके बाद देखिए कि क्या मूव है। ये एंकर कॉलम का अपसाइड पॉसिबल क्या आएगा इसमें अगर लगाए तो एक यानी इस पे नहीं ये करके अगर हम यहाँ पे अब करते हैं, एस्टर डीएम, अगर हम स्मॉल कंजर्वेटिव काउंट लेते हैं, नहीं तो 770। अनदर थिंग, ये एक रेजिस्टेंस है, इसको अगर कट कर दिया ये वाला, फिर यानी इसका अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब इसके ऊपर ये जो अगर मतलब ये ऑलरेडी लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग है। करेक्ट है, बिकॉज अगर 3% का चार्ट देखो ना, स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी इसने मूविंग एवरेज को पुल बैक करके वापस से अपना ट्रेड ऊपर जा रहा है। ये 2022 से लेकर और अभी तक मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया आज तक। वैसे यहाँ पे आपको ये जो इतने कॉलम में है ना, 2022 से लेके अभी तक का डेटा दिख रहा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैंडलस्टिक एंड पॉइंट एंड फिगर। एग्जैक्टली, आप देखो 2022 से लेके और ये यहाँ से अभी तक 3 साल तक ये मूविंग एवरेज के नीचे ही नहीं है। 1% का अगर चार्ट देखो तो ये एक रैली देखो, फिर ये साइडवेज, फिर से रैली और फिर साइडवेज, अब ये फिर से स्टार्ट किया है। तो शायद ये वाला रिपीट कर रहा है, क्या हो सकता है, पॉसिबल, राइट। उसके बाद केम्स, हाँ ये भी अच्छा है चार्ट। अगर हम इसी पे अगर हम करते हैं KIMS, ये है 1% का चार्ट, 0.25% का चार्ट आप देखें। और अगर हम ऑटो 45 अगर हम ड्रॉ कर दें तो इसने ये जो है ना ब्रेक दिया है। करेक्ट। अगर इस तरह का ब्रेकआउट अगर मिलता है ना, ये देखिए ये था 595 में, अभी है 743। हाँ आई थिंक 595 ही था ना, यस नहीं 698, यानी 700 का 750, यानी ऑलमोस्ट 7% ये रन कर चुका है। ये जिसको ऑब्जेक्टिव ट्रेंड लाइन, जिस पे और कभी बात किया जाएगा, राइट। तो ये रहा आपका जो हमने सेक्टर एंड स्टॉक्स की बात की। अब एक जो है ना लास्ट 2 चीज डिस्कस करेंगे, जो ब्रेथ पर्सपेक्टिव, ओके, कि ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे ब्रेथ चार्ट पे जाते हैं और निफ्टी 50 प्लॉट करते हैं। ओके, ये देखिए ये जो 19 तारीख से ब्रेथ इंडिकेट कर रहा था कि भैया बुलिश मत हो, आपको जो करना है करो, बुलिश मत हो। आप देखो उसके बाद जो है ना एटलीस्ट बुलिश की तरफ तो नहीं। करेक्ट। तो ये ब्रेथ जो है ना
ये जरूर जो लास्ट हमने वीडियो जो हमने किया, वैसे ब्रेथ के ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया था, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लेना। मतलब उसमें हमने बताया कि ब्रेथ को कैसे यूज किया जाता है। करेक्ट। तो ये इंडिकेट करता है जो मैक्सिमम जो है। अब यहाँ जो है ना 48 अभी भी है, तो हम बोलेंगे कि हाँ कि अभी तो रूम है नीचे जाने का। करेक्ट। बिकॉज ये इसका अगर हम देखें तो 25 तो है नहीं, 25 तक भी आ सकता है यहाँ, और नीचे और 0 तक भी आ सकता है। तो है, स्कोप है नीचे जाने का, ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि स्कोप नहीं है। और निगेटिव है, मतलब स्ट्रेंथ बेयरिश की तरफ। करेक्ट। अब देख लेते हैं कि एक ब्रेथ में ही ब्रेथ स्कैनर है कि किसमें जो है आपका कौन से सेक्टर है जो कि बुलिश क्रॉसओवर या बेयरिश क्रॉसओवर हुआ है। ओके। तो ये टोटल अगर बुलिश क्रॉसओवर की बात करें तो आपको दिख रहा है। अब देखो पीएसयू बैंक में 91 है ऑलरेडी। मतलब ये फ्रेश क्रॉसओवर है, पर 91 लेकिन 91 है तो थोड़ा सा हिटेड है, तो छोड़ दो आप। अब निफ्टी रियलिटी में बुलिश क्रॉसओवर हुआ है और 10% है। अच्छा, अब ये क्या है मालूम है, रियलिटी देखो आप पूरे मन जो है ना नीचे गिरा है। करेक्ट। अब ये पुल बैक ट्रेड हो सकता है। करेक्ट। अब यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर तो हो सकता है किसी दिन ऊपर थोड़ा जाए, थोड़ा न्यूट्रल जोन में जाए और फिर से ये नीचे, तो इसलिए चार्ट देखना। बट एक ही एक जो दिख रहा है मुझे, जो ये दो प्राइवेट और इसका। करेक्ट। अब बेयरिश क्रॉसओवर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि फ्रेश बेयरिश कोई क्रॉसओवर है। हाँ, तो ये देखिए, ये निफ्टी कॉर्पोरेट यानी जो अदानी और ये सब जो है महिंद्रा वो सब टाटा, तो ये सब ग्रुप है। हाँ, करेक्ट। उसके बाद अगर हम देखते हैं फ्रेश बेयरिश में फिनसर्व है, मीडिया है। ये जो कि मीडिया ऐसे भी 20 है, तो आप इसको छोड़ दो बिकॉज ऑलरेडी पिटा हुआ है स्टॉक। करेक्ट। सेक्टर ही पूरा हुआ है, तो आप जो है ना इधर ध्यान दो। फिनसर्व एक्स बैंक जो ऑलरेडी जो है ना थोड़ा सा ब्रेथ उसका ऊपर में है। करेक्ट। बाकी जो है ये सब रनिंग में है, तो इसको फिर ठीक है। अभी ये 73 किसका था एक बार देख लेते हैं। एफएमसीजी अभी भी ये रनिंग है, मतलब एफएमसीजी में अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वहां देख सकते हैं। तो ये ब्रेथ इंडिकेट करता है कि आखिर क्या हो सकता है। अब हम आ जाते हैं लास्ट, आज के वीडियो के लास्ट सेक्शन पे कि सीजनलिटी क्या इंडिकेट कर रहा है। बिकॉज सीजनलिटी स्टार्ट यानी मंथ स्टार्ट हो रहा है नया। तो सीजनलिटी अगर हम स्कैनर में अगर हम आए और यहाँ पे हमने, अच्छा पहले हम सीजनलिटी इंडेक्स कर देते हैं, उसके बाद तब हम आते हैं यहाँ और एनएसई ऑल सेक्टर कर देते हैं। सॉरी, पहले हम यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद हम जाएंगे। और ये जनवरी नहीं मार्च है। ओके, करेक्ट, बिकॉज मार्च के लिए देखेंगे तो अपने को समझ आएगा। 47 का ये कर दिया। और हेल्थ केयर, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, अब देखो आपको मैच कैसे हुआ। हेल्थ केयर आया उसमें, बराबर। तो हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, मिड एंड स्मॉल हेल्थ भी है, इंडिया डिफेंस है। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये सीजनलिटी को ये मैच कर रहा है उधर का एनालिसिस। करेक्ट। अब एवरेज परफॉर्मेंस से अगर हम करें तो ये ऑलमोस्ट 10% मार्च में। तो शायद मार्च अगर हिस्ट्री रिपीट अगर होगा तो शायद हो सकता है कि मिड स्मॉल हेल्थ केयर पे आपको ध्यान रखना चाहिए। करेक्ट। उसके ऑयल गैस, इंडिया डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग, ये सब। अब अगर नीचे अगर आया तो कौन सा? एक चीज है कैपिटल मार्केट, ईवी, प्राइवेट बैंक, ये सब जो है ना वीक। और ये हमने वहां भी देखा। करेक्ट। ये बेरिश क्रॉसओवर वाले में। हाँ, तो ये चीज जो है ना ये आपको इंडिकेट कर देता है। और अगर हम एक और पूरे एफएनओ स्टॉक्स को अगर रन करना है और उसको अगर पूरे ये 211 स्टॉक को रन कर डालेगा और बताएगा कि यहाँ की मार्च में, बिकॉज मार्च ही हमने सेलेक्ट किया, करेक्ट, कि कौन सा स्टॉक जो है ना ओवरऑल ये परफॉर्मेंस कैसा है। ओके, मतलब ये आप कोई भी ग्रुप ले लो, सीजनलिटी का पूरा बता देगा। करेक्ट, आ गया स्कैन। तो मंथ वाइज पॉजिटिव रेशियो की अगर हम देखें तो ये जियो फाइनेंस, ठीक है, जहां तक अब डाटा जहां तक है उस समय तक ये मैनकाइंड, नोवामा, ये सब जो है ना आपका 100% पे है। और लोएस्ट जो दिख रहा है जो बैंक बड़ौदा, आईओसी, बंधन बैंक, पीएनबी हाउस, मतलब बैंकिंग आ रहा है। हो सकता है कि हाँ कि थोड़ा बैंक जो है पॉज ले सीजनलिटी के हिसाब से। ये तो अजम्पशन हो गया, ओवरऑल तो अपने को एक्शन प्राइस पे ही लेना है। देख, राइट, यही है। ओके, तो बस यही था हमारा आज का ये वीडियो। बेसिकली फरवरी मंथ खत्म हुआ है तो हमने सोचा कि थोड़ा मंथली एनालिसिस भी करें। एंड आई होप आप लोगों को हेल्प होती होगी ये वीडियो से।
देखो ये वीडियोस बनाने का हमारा इंटेंशन ये होता है कि हम आपको बता सके कि एक हफ्ता खत्म हुआ है तो दूसरे हफ्ते में जाने से पहले हम लोगों को कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एंड आई होप आप ये प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझ रहे होगे। तो थैंक यू राजू जी, एंड आप लोगों को भी थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।